हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? जो साथी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं उन साथियों को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो आपके पार्ट ए। कौन सी क्लास रहने वाली है? पार्ट ए की क्लास रहने वाली है। और बहुत ही शानदार सवाल इस पेपर में आपके पूछे गए थे। ये लगभग आपकी 36वीं क्लास हो जाएगी। कौन सी भी? 36वीं क्लास है। ठीक है, 36 जो क्लास हो चुकी है उनका रिवीजन करते रहिएगा। जो मेरे साथ चल रहा है, ठीक है, वो पीछे से भी क्लासों को कवर करे, वापस स्टार्ट कर दे, रीस्टार्ट। समझ में आया? यानी 1 क्लास से वापस 36 तक इधर कंटिन्यू मेरे साथ भी चलते रहो और पीछे से रिवीजन भी करते रहो। ये नहीं कि पीछे का सारा भूल के बस आगे चलते रह रहो। तो रिवीजन भी बहुत ज़रूरी। सारी क्लासों का रिवीजन करो। मैंने बताया ना, एक क्लास को दिन में 3 बार देखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। अभी समय है, अच्छी तैयारी आप कर सकते हो, है ना। अभी अपना 1 महीने बाद एग्ज़ाम नहीं है, 2 महीने बाद नहीं है, अपने 6 महीने बाद एग्ज़ाम है। तब तक अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी। क्लियर? तो बढ़ते हैं सीधा आगे। पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये लो, पहला क्वेश्चन है आपका। ये पहला क्वेश्चन है आपका। इसके अलावा अगर कोई भी साथी जो नया है हमारे चैनल पर, उसको आरपीएससी के 100+ पेपरों का सॉल्यूशन मिलेगा। आरएसएस बोर्ड के भी लगभग 200 से 250 पेपरों का सॉल्यूशन मेरे इस चैनल पर है। अगर ये सारे पेपर आप देख लेते हो तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, नो डाउट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है आपको बताना। तो अगर जाखम बहुउद्देशीय परियोजना की मैं बात करूँ तो ये जो आपके पड़ती है, कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है आपके प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई कहाँ पड़ती है जाखम बहुउद्देशीय परियोजना? प्रतापगढ़ के अंदर पड़ती है। और जाखम बांध की मैं बात कर लूँ तो जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई जो है 81 मीटर है। क्लियर? बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो, डूंगरपुर में बात कर लो तो डूंगरपुर में आपका गीप सागर झील पड़ती है, जो बार बार एग्जाम से पूछी जाती है। क्लियर? और इसके अलावा जोधपुर में आपकी बाल सम्मन झील पड़ती है। ठीक है, बांसवाड़ा में आपकी कौन सी झील पड़ती है? कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे एक झील का नाम। आगे बढ़ते हैं। सहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सहरगढ़ जो है आपके कहाँ है? 12 आपके अंदर है। शेरगढ़ अभ्यारण्य आपका कहाँ है? 12 के अंदर है। क्लियर? बिल्कुल आपको याद रखना है। दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? तो दूध बावड़ी जो स्थित है आपके कहाँ स्थित है भाई? माउंट आबू सिरोही में पड़ती है आपकी दूध बावड़ी। कहाँ पड़ती है? माउंट आबू सिरोही के अंदर आपकी दूध बावड़ी पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोविंदगिरी किस जाति से संबंधित है? तो चौथे का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल बंजारा जाति से भी। कौन सी जाति से? बंजारा जाति से संबंधित है। इन्होंने ही भीलों के उत्थान के लिए भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था। कौन सा आंदोलन चलाया था इन्होंने? भगत आंदोलन चलाया था। और दूसरा, एक एक ही आंदोलन था। एक ही आंदोलन भी भीलों के उत्थान के लिए चलाया गया था, लेकिन उसका नेतृत्व जो किया था वो मोतीलाल तेजावत ने किया था। किसने किया था भाई? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आ गया आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो नाली बिल्कुल भेड़ की नस्ल है, जो कि राजस्थान के उत्तरी भाग के अंदर पाई जाती है, जैसे हनुमानगढ़ और गंगानगर। नागौरी बिल्कुल गाय की नस्ल है आपकी, जो कि नागौर के अंदर पाई जाती है। शेखावटी बकरी है आपकी, जिसे भारत की मेरिननी चोकला कहा जाता है। क्लियर? मालपुरी भैंस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कल ही देखो मैंने ये सारी नस्लें कराई। मालपुरी भेड़ की नस्ल भी करवाई थी। भेड़ों की नस्ल मैंने कल पार्ट बी करवाया था ना आपका, तब कंप्लीट करवाया था। पार्ट बी भी आप अच्छे से कर लेना। सच बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने दूंगा। इतने बेहतरीन कंटेंट मैं उसको उपलब्ध कराता रहूँगा। हाथ तक अभी तक मैंने ज़्यादा क्लासें नहीं डाली, 4-5 क्लासें ही डाली। मैं क्लासें डालते रहूँगा, लेकिन पूरा क्लियर करवा दूंगा। वैसे पार्ट बी का सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है।
लेकिन उसको भी अपन कवर कर लेंगे, अभी टाइम पड़ा है क्योंकि पार्ट ए थोड़ा बड़ा है ना, तो इसलिए तो इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, क्योंकि इसमें साइंस भी है, आपका साइंस भी है, करंट भी है, मैथ्स भी है। तो साइंस भी इसका मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा, साइंस पे आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और बाकी राजस्थान जी के सबसे ज़्यादा वेटेज है तो वो तो अपन क्लियर कर ही रहे। तो बेफिक्र रहिएगा, बस आप तो चैनल के साथ जुड़े और क्लास को शेयर करें, आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर पास राजस्थान में कौन सा बांध है? तो छठे का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा राणा प्रताप सागर। कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर, जो कि राजस्थान का भ्राव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। भ्राव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राणा प्रताप है। ठीक है, क्लियर। और राजस्थान में मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है? तो आपको याद रखना पांचना, पांचरा बांध, जो कि मिट्टी से निर्मित। राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से निर्मित बांध कौन सा है? तो बीसलपुर। कौन सा है? बीसलपुर। क्लियर। अब देखो मैं बात कर लेता हूँ, आपकी ये चंबल नदी है, चंबल नदी पे आपके 4 बांध हैं। क्लियर है, बिल्कुल आपको याद रखना है। सबसे पहले आपका जो बांध आता है कौन सा था? गांधी सागर। गांधी सागर के राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, और फिर आपका आ जाता है कोटा बैराज। ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले कौन से बांध का निर्माण हुआ था? आपको याद रखना, कोटा बैराज बांध इस नदी पे सबसे पहले बनने वाला बांध है। ये फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना। एक बार गांधी सागर की बांध की ऊंचाई पूछी गई थी आपसे, तो गांधी सागर बांध की ऊंचाई है 62 मीटर। कितने मीटर ऊंचा है भाई? 62 मीटर आपका ऊंचा है। बजाज सागर चंबल नदी पे पड़ता ही नहीं है, ये माही नदी पे बना हुआ है आपका। क्लियर। तो कभी करम पूछ ले जाओ तो करम भी याद आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। बैथली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है, तो बैथली का संबंध है बारह से। लासी और बैथली ये दोनों ही आपके 12 में। एक तो है आपकी लासी, ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ। एक तो होगी आपकी लासी और एक होगी बैथली परियोजना। इन दोनों ही परियोजना का जो आपका संबंध है वो 12 जिले से है। कहाँ से है? 12 से। एक है भीम सागर और हरिश्चंद्र। ठीक है, इनका जो संबंध है बिल्कुल कहाँ से? झालावाड़ से। कहाँ से है? झालावाड़ से। ठीक है। ओरई सिंचाई परियोजना का संबंध आपके चित्तौड़गढ़ से। कहाँ से? चित्तौड़गढ़ से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? ठीक है, तो 8 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बांसवाड़ा की जो आपकी कुशलगढ़ तहसील है ना, ये आपकी सबसे दक्षिणतम स्थित है। ये आपका मान लो बांसवाड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर आपका कुशलगढ़ बना हुआ। ठीक है, बिल्कुल नीचे की साइड। ठीक है, और बांसवाड़ा में जो करक रेखा गुजरती है ना, वो भी कुशलगढ़ से गुजरती है, आपको बिल्कुल याद रखना। ठीक है। अब देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एक बार क्या करक रेखा की लंबाई पूछी गई थी कि करक रेखा की लंबाई कितनी है, तो उसका आपका आंसर हो जाएगा कितना? 26 किलोमीटर। क्लियर। कितना हो जाएगा? 26 किलोमीटर। करक रेखा डूंगरपुर से होकर नहीं गुजरती, डूंगरपुर की सीमा को छूती हुई और बांसवाड़ा के मध्य से आपकी गुजरती है। क्लियर। 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताना मुझे, 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना आपका। एक तरफ नदी दी हुई, एक तरफ आपका उद्गम स्थल दिया हुआ। बनास खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राजसमंद। क्लियर। बाणगंगा बैराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जयपुर से। क्लियर। अब ये जो आपकी बाणगंगा और ये बैराट की पहाड़ी जो है ना, ये बहरोड कौन सा जिला चलकर? कोटपुतली बहरोड के अंदर चली गई, आपको याद रखना। ठीक है। कांतली खंडेला ये आपका नीम के थाने में चली गई। ठीक है, बिल्कुल आपको कहाँ रखना? नीम के थाने के अंदर। और काकणी कुंभलगढ़, ये काकणी जैसलमेर वाली नदी है, अब जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, और ये कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से नहीं निकलती, ये कोटड़ी की पहाड़ियों से निकलती है। कौन से? कोटड़ी की पहाड़ी जैसलमेर से निकलती है। ठीक है, और ये एक अंत्य प्रवाही नदी है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर से जो
चक्रवात उत्पन्न होते हैं, उन्हीं के कारण शीतकालीन वर्षा होती है। और राजस्थान में कल ही आपके मावट आई थी भी, क्या आई थी? मावट। शीतकाल में जो बरसात होती है उसे मावट कहा जाता है, जो कि रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक है, जिसे गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान में कल आप कौन कौन से ज़िले के अंदर बरसात आई थी, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्योंकि राजस्थान में कल ही मावट आई थी। क्योंकि अब देखो जो रबी की फसल है कटने लगी तो उसको नुकसान भी हो सकता है। तो कहाँ कहाँ मावट आई कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप कौन से ज़िले से हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपके लोहे की खाने दी हुई है, एक तरफ जिला दिया हुआ, सीधी सी बात है। तो बागोली और सराय पंचलंगी, झुंझुनू, चोमू सामोद जयपुर, लोहारपुरा बूंदी में है, बिल्कुल सही। लेकिन नीमला रायसेला देखना, ये नागौर में नहीं पड़ता। नीमला रायसेला सर कहाँ पड़ता है बता दो। तो ये दौसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है नीमला रायसेला? दौसा के अंदर, बिल्कुल आपको याद रखना। बाकी बागोली और सराय पंचलगी ये झुंझुनू के अंदर है, लोहे की खान है। चोमू सामोद जयपुर में, ये लोहे की खान है। इसके अलावा मोरीजा बानोल भी आपका जयपुर वाला ही। लोहारपुरा बूंदी में पड़ता है भाई, लोहारपुरा कहाँ पड़ता है? बूंदी में पड़ता है, ठीक है। एक लोहारपुरा अजमेर में भी पड़ता है, वो अलग है, और ये बूंदी वाला लोहारपुरा। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, जो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। कितनी बार बताया मैंने आपको कि राजस्थान में कुल आपके 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। कितना है? 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, ठीक है। उसमें सबसे बड़ा है आपका फर्स्ट सी, और सबसे छोटा आपका फोर्थ बी। जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है आर्द्र दक्षिणी मैदान के नाम से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा फोर्थ बी को आर्द्र दक्षिणी मैदान के नाम से जाना जाता है, और यही राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जामर कोटड़ा की खाने किसके लिए फेमस है? तो जामर कोटड़ा की खाने जो है ना आपकी रोक फास्फेट के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? रोक फास्फेट के लिए फेमस है। क्लियर? और जिप्सम की सबसे बड़ी खान जामसर बीकानेर के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? जामसर बीकानेर के अंदर पड़ती है। और ये जो जामर कोटड़ा पड़ता कहाँ है? तो आपको याद रखना उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। झीलों की नगरी उदयपुर में, वाइट शहर या वाइट सिटी आपका उदयपुर हो गया, ठीक है। पूर्व का वेनिस आपका उदयपुर हो गया। राजस्थान में सबसे ज़्यादा वन उदयपुर में हो गया आपका। क्लियर? सबसे ज़्यादा प्रतिशत में वन उदयपुर में हो गया आपका, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के मैप के समान उदयपुर का आपका मैप है, ठीक है, बिल्कुल। और उदयपुर से अभी अलग होकर एक नया जिला बना था आपका, कौन सा? सलुम्बुर। कौन सा? सलुम्बुर। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। थानवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? तो देखो थानवेट की जलवायु वर्गीकरण में आपको बताऊं ना अगर, तो आपको याद रखना थानवेट की जलवायु वर्गीकरण मैं आपको बता ही देता हूँ। पहले इसका जो राइट आंसर होगा वो तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ये राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण है, जो राजस्थान का मैप है, सॉरी। देखो इधर आपका ई ए डी जलवायु पाया जाता। यहाँ की बात कर लूँ मैं तो DBW, ठीक है। कौन सी? DBW, ठीक है। इधर की मैं बात कर लूँ थोड़ा सा नीचे और इस साइड, तो इस साइड जो पाई जाती कौन सी पाई जाती? तो आपको बिल्कुल याद रखना कौन सी? CAW। कौन सी? CAW। और पूरे राजस्थान में जो पाई जाती है DAW। बाकी जो बच गई वो DAW। क्लियर? ये वाला पार्ट EAD हो गया आपका, जिसमें जैसलमेर, कुछ पार्ट आपका बीकानेर, कुछ पार्ट बाड़मेर का। DBW हनुमानगढ़ और आपका बीकानेर, नीचे आपका थोड़ा सा चूरू और झुंझुनू शामिल है। और CAW में आपका दक्षिणी राजस्थान और हाड़ौती का पट्टा शामिल है। और बाकी सारे जिले आपके DAW के अंदर आते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने भाई। राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं? तो 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन, तो जैसलमेर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं?
जैसलमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर, जैसलमेर की स्थापना किसने करी थी भाई? राव जैसल भाटी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राव जैसल भाटी के द्वारा। बिल्कुल याद रखना, 1155 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1155। राजस्थान का मक्का अजमेर, ठीक है। पूर्व का पेरिस आपका जयपुर, गुलाबी सिटी आपका जयपुर, ठीक है। और अगर पूछ ले ना येलो सिटी, देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले गुलाबी सिटी तो पता आपको जयपुर है, येलो सिटी आपकी कौन सी हो जाएगी? जैसलमेर। रेड सिटी आपकी कौन सी हो जाएगी? देखो धौलपुर। रेड सिटी आपकी कौन सी हो जाएगी? धौलपुर। और पर्पल सिटी अगर बैंगनी सिटी अगर पूछ ले तो आपकी हो जाएगी झालावाड़। कौन सी हो जाएगी? झालावाड़। और अगर सफ़ेद सिटी पूछ ले तो मैंने अभी बताया था उदयपुर। क्या हो जाएगा? उदयपुर। और ब्लू सिटी अगर आपसे पूछ ले तो आपका हो जाएगा उत्तर कौन सा? जोधपुर। क्लियर? तो बिल्कुल आपको याद रखना, मैंने बताया पिंक सिटी, येलो सिटी, रेड सिटी, पर्पल सिटी, वाइट सिटी और ब्लू सिटी। ये हाल ही में एग्जाम में पूछा भी गया, इसलिए मैंने आपको बताया, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बेफिक्र आप रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्य जीव शुभंकर के गलत युग्म को पहचानना। तो देखो जालोर का भालू है, बिल्कुल सही है। भरतपुर का सारस है यानी क्रेन है, बिल्कुल सही है। भीलवाड़ा का मोर है, बिल्कुल सही है। लेकिन अलवर का बाघ नहीं है, बाघ सवाई माधोपुर का है भाई। अलवर का क्या है? तो सर अलवर का है सांबर। अलवर का क्या है भाई? सांबर। हिरण होता है ना सांबर, तो अलवर का सांबर है। और जबकि भीलवाड़ा का तो मोर है। अगर अजमेर की बात कर ले तो अजमेर का खड़मोर है। क्या है भाई? अजमेर का खड़मोर। थोड़ा सा डिफरेंस, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। अजमेर का खड़मोर और भीलवाड़ा का मोर। बाघ सवाई माधोपुर का सांबर हो गया आपके अलवर का। और भरतपुर का सारस है, जालोर का भालू हो जाएगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। देखते हैं 17 का सही आंसर आपका क्या होने वाला है। एक तरफ लिफ्ट नहर है, दूसरी तरफ लाभान्वित जिले आपको दिए हुए और पूछा गया कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं। कोलायत से जो लाभ मिलता है आपका, बिल्कुल जोधपुर बीकानेर, गजनेर से बीकानेर और नागौर, फलोदी से आपका जैसलमेर और बीकानेर, बिल्कुल सही। वागड़सर, वागड़सर यानी तेजाजी लिफ्ट नहर की बात कर रहा है। तेजाजी लिफ्ट नहर केवल और केवल बीकानेर को सप्लाई और पेयजल देती है, जैसलमेर शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान की सबसे पहली जो लिफ्ट नहर है कौन सी है? तो कंवरसेन लिफ्ट नहर है। और राजस्थान की सबसे छोटी लिफ्ट नहर जो है वो वागड़सर यानी तेजाजी लिफ्ट नहर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण परंपरागत विधि नहीं है? तो देखो जोहड़ भी है, टोबा भी है, नाडी भी है, लेकिन नाली नहीं है। नाली तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, घग्गर नदी का जो अपवा क्षेत्र है ना उसे नाली के नाम से जाना जाता है। और नाली भेड़ भी यही पाई जाती है आपके हनुमानगढ़ गंगानगर में। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 19वां क्वेश्चन आपके सामने। सी, राज्य सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना है। तो राजस्थान रोड विजन 2020, राजस्थान रोड विजन 2022, राजस्थान रोड विजन 2025। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान रोड विजन 2025। ठीक है, राज्य ने राजस्थान सरकार के सड़क तंत्र के विकास के लिए जो दीर्घकालीन जो योजना है वो राजस्थान रोड विजन 2025। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है भैया। बड़ा अच्छा सवाल है, बार बार पूछा जाता है, देख लेते हैं। राजस्थान के किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? वे कौन सी तारीख को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो 12 सितंबर को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, देखते हैं। मंडोर, फलोदी, खेजड़ली, रातानाडा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खेजड़ली। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का एकमात्र वृक्ष महोत्सव आपका यहाँ लगता है। क्लियर? खेजड़ली घटना कब हुई थी आप सभी को कमेंट करके बताना। ठीक है,
और खैजरली घटना के समय जोधपुर के शासक कौन थे? ठीक है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, खैजरली का जो मेला लगता है ना वो कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, हिंदू पंचांग के अनुसार दशमी। क्लियर? बिल्कुल आपको याद रखना है। समझ में आ गया आपके? अब इसके बाद देखो, मंडोर में क्या है? मंडोर किस लिए फेमस है? तो 33 करोड़ देवी देवता की जो साल है वो आपके मंडोर में है, जबकि मंदिर जो है वो तो बीकानेर में है। मैंने साल की बात कर रहा हूँ। फलोदी नया जिला बन गया आपका, ठीक है, बिल्कुल फलोदी नया जिला बन गया है। और फलोदी नया जिला बन गया सबसे कम सीमा छूने वाला अंतर्राष्ट्रीय, जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है राजस्थान की 1070 किलोमीटर, उससे लगने वाला जिला भी बनेगा, ठीक है। और रातानाडा किसके लिए? हवाई पट्टी बनी हुई है आपकी रातानाडा जोधपुर के अंदर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो है आपका बीकानेर में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन था आपका? 22वां क्वेश्चन था ना, तो इसका उत्तर देख लेते हैं अपन। देखो, बीकानेर जो आता है ना आपका, वो आता है फर्स्ट सी के अंदर, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश भी है। इसे कहते हैं अपन उच्च शुष्क सीमित सिंचित मैदान। बीकानेर के अलावा बात कर लूँ तो जैसलमेर भी सी में आता है। जैसलमेर के अलावा बात कर लूँ तो चूरू भी सी में आता है। फर्स्ट सी में 3 जिला आपके आते हैं, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू। क्लियर? ये तीनों ही जिले फर्स्ट सी के अंदर आपके आते हैं और राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश भी यही है। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? बड़ा अच्छा सवाल है भैया, ठीक है। तो मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? वो भादराजून में किया था। कहा किया था? भादराजून। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर जो ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहा किया था भाई? भादराजून के अंदर किया था। यानी मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? भादरा जून। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। वे कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों का काल में शासन किया? तो इसका जो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो है मिर्ज़ा राजा जयसिंह। कौन से राजा है अभी? मिर्ज़ा राजा जयसिंह। कौन से राजा? मिर्ज़ा राजा जयसिंह। बिल्कुल आपको याद रखना है। और इनका जो रूलिंग पीरियड था वो 1621 से लेकर 1667 तक था। 1667 तक, ठीक है। 3 मुगल बादशाहों की इन्होंने सेवा करी थी मिर्ज़ा राजा जयसिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25वां क्वेश्चन आपके सामने। आहड़ सभ्यता को जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है? तो आघाटपुर। ऑप्शन नंबर सी जो आपका है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई थी? तो अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की 9 नवंबर 1817 को हुई थी। बिल्कुल आपको याद रखना, 9 नवंबर 1817। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27वां क्वेश्चन आपके सामने। किस पुरातत्वविद ने प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अमलानंद घोष। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट।
1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा, जबकि बीबी लाल और बीके थापड़ ये उत्खनन करता था। 1961 से 69 के मध्य कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन आपका, ऐतिहासिक पोथीखाना कहाँ स्थित है? तो पोथीखाना आपके जयपुर में पड़ता है, राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 29वां सवाल आपके सामने, जालीबाव बावड़ी मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? कल ही मैंने बताया था ये सवाल पूछा जाता था, ये कहाँ स्थित है? ये आपके कुंभलगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जालीबाव बावड़ी और मामादेव का कुंड ये आपका कुंभलगढ़ किले के अंदर पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, चित्तौड़गढ़ की बात करूँ तो राजस्थान का दुर्ग जो चित्तौड़गढ़ है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग चित्तौड़गढ़ है। गागरोन की बात कर लूँ तो राजस्थान का जल दुर्ग की श्रेणियों का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। कुंभलगढ़ की बात कर लूँ तो कुंभलगढ़ की जो दीवारें हैं वो कितनी लंबी है? 36 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 36 किलोमीटर लंबी। और चाइना की दीवार के बाद जो सबसे बड़ी दीवार है वो कुंभलगढ़ की है लंबी। तारागढ़ की बात कर लो तो ये अजमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। एक तारागढ़ आपका बूंदी में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत की किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो इसका उत्तर अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बी, द्वितीय श्रेणी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ? तो साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ पर हुआ आपको बताना है। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिजूलिया में हुआ। भाई कहाँ हुआ? साधु सीताराम दास का जो जन्म हुआ ना वो बिजूलिया। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? जबकि अगर यही पूछ लेता विजय सिंह पथिक का जन्म कहाँ हुआ था, वो यूपी के बुलंदशहर के गुड़ावली गांव के अंदर हुआ था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। 32वां क्वेश्चन है, समराइज कहा के रचयिता कौन है? भाई समराइज कहा के रचयिता आपके कौन है? तो 32वां क्वेश्चन आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरिभद्र सूरी। समराइज कहा के जो रचयिता है, लेखक है, कौन है? हरिभद्र सूरी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 33वां क्वेश्चन है गाइस, प्राचीन भारत में विराट नगर किस जनपद की राजधानी था? तो ज़्यादा हार्ड नहीं, तो ये मत्स्य जनपद जो था, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मत्स्य जनपद की जो राजधानी रहा वो विराटनगर था। वर्तमान में इसका नाम बैराट है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और ये विराटनगर अब आपका जयपुर में नहीं रहा, ये कोटपुतली बहरोड जिले में शामिल हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। राजन्य जनपद का संबंध अलवर भरतपुर से था, सोलू जनपद का अलवर से था, सीवी जनपद आपके उदयपुर चित्तौड़ से था। ठीक है, नीचे आगे बढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन, बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द का तात्पर्य क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था आपका? 34 था ना, 34। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नगाड़ा। बम का मतलब क्या होता है? नगाड़ा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये बम नृत्य जो किया जाता है ना, ये नए फसलों के आगमन पर किया जाता है पुरुषों के समूह के साथ। ठीक है, और बिल्कुल याद रखना इसके साथ ये उच्च स्वर के अंदर भगवान शिव का नाम भी लेते हैं इसी नृत्य के अंदर। 35वां क्वेश्चन है आपके सामने, मयू कॉलेज के संस्थापक कौन था? तो 35 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड बॉर्क। कौन था भाई? रिचर्ड बॉर्क। बिल्कुल आपको याद रखना। कई बच्चों के मन में आ रहा सर लॉर्ड मेयो था। नहीं, लॉर्ड मेयो गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन में लॉर्ड मेयो दिया था तो 99 जो कैंडिडेट जिसने पेपर दिया था ना वो लॉर्ड मेयो पे क्लिक कर देते। इसका जो राइट आंसर है रिचर्ड बोर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 36,
पर्यटक स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? तो अचलगढ़ आप सभी को पता, आपके सिरोही के अंदर पड़ता है। अचलगढ़ कहाँ है भाई? अचलगढ़ दुर्ग सिरोही के अंदर आपका पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने भाई। सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? तो सांबर झील का जो निर्माण करवाया था वो वासुदेव चौहान ने करवाया था, ठीक है। और ये कहाँ पे लिखा हुआ था? ये बिजूलिया शिलालेख के अंदर लिखा हुआ है कि भाई सांबर झील का जो निर्माण है ना वो किसने करवाया था? वो वासुदेव चौहान ने करवाया था। क्लियर। बिजूलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का है। कब का है भाई? 1170 ईस्वी का। क्लियर। और इसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया भाई, ठीक है, वत्स गोत्रीय का है। 38 की बात कर लेता हूँ। तो आना सागर स्थित है। तो आना सागर आपका बीकानेर में नहीं है, उदयपुर में नहीं है, जयपुर में नहीं है, अजमेर में है भाई। अजमेर में आना सागर भी है, पुष्कर झील भी है, फाई सागर भी है, नारायण सागर तालाब भी है। बीकानेर की बात कर लो तो कोलायत झील आपकी बीकानेर के अंदर पड़ती है, ठीक है। और उदयपुर की बात कर लो तो फतेह सागर, पिछोला झील, उदय सागर, ये उदयपुर में पड़ती है। जयपुर की बात कर ले तो मान सागर झील आपकी कहाँ पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है, ठीक है। जमवा रामगढ़ बांध कहाँ पड़ता? जयपुर में। मान सागर और जमवा रामगढ़ ये दोनों ही जयपुर में पड़ता है ना। जैसलमेर। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जूनागढ़, सोनारगढ़, लालगढ़, धूलगढ़। तो ये जाना जाता है बिल्कुल सोनारगढ़ के नाम से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो 84 खंभों की जो छतरी आपके बूंदी में है। कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 80 खंभों की छतरी आपके अलवर में पड़ती है, 84 खंभों की छतरी आपकी बूंदी में पड़ती है। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप सभी साथियों को धन्यवाद।